प्रोग्राम बयाक गिनी से मेज़बान अंसार मदनी अश इस्लामाबाद तर अदे छालगोलों को मजाहनुस कि इस पूरी दुनिया तक मजा तुम नोम रोशन थी है, न सिर्फ तुम ख़ानदान नहीं बल्कि पाकिस्तान ने नोम रोशन थी है। माइक्रोसॉफ्ट में जा इनो कई अल्फाज हैं ए सुनहरे हुरूफ लिखी तहन वाह यर्थ अनी छालगोलो सांच बेडोकपोन और निनो ज़बानी निश्चय करानन जेक ट्रेनन और गोटे माहौल जेखन ऐसे बारात ने से की चगा थे यार बे नी छालगोलो डोकपोन और निजो खो जाते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने माशाल्लाह से एक नाम कमाया है, अपने मामा पापा का सर बुलंद किया है। सिर्फ मामा पापा का नहीं, पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा जो बच्चे हैं वो आप लोगों को देखकर आप लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, तो इसलिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग ये एवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। पहले आप अपना नाम बताना है हमारे नाज़रीन को और साथ साथ अपने स्कूल का भी बताना और अपनी क्लास का भी बताना। जी, मेरा नाम सुभानुली सईद है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम बीकन स्कूल सिस्टम है। माशाल्लाह। जी बेटा। मेरा नाम मसीदन है, मैं 13 इयर्स की हूँ और मैं बीकन स्कूल सिस्टम में पढ़ती हूँ और मैं 8 क्लास में हूँ। गुड। मेरा नाम इनाम अली सईदैन है और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम बीकन स्कूल सिस्टम है। माशाल्लाह। मेरा नाम सानिया सईदैन है और मेरा स्कूल का नाम बीकन हाउस और मेरी क्लास 3 है। 3 में आप पढ़ रही हैं। अच्छा, अब आते हैं आपकी तरफ। ये बताइए, हमारे नाज़रीन ज़ाहिर है वो बच्चे भी हैं, वो आपको फॉलो करेंगे कि आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट में जो आपके घर में पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसमें कैसे ख्याल आया शुरू में यहाँ पे इस फील्ड की तरफ आने का? इस फील्ड में मुझे यहाँ पे ख्याल आया क्योंकि पहले मेरी बहन ने किया, वो बैठती थी कंप्यूटर पे, तो मैंने एक बार उसकी कौन सी बहन? मेरी बड़ी बहन रोमा। अच्छा, रोमा। अच्छा, वो पहले कंप्यूटर पे बैठती थी तो मैंने उसकी सारी वो पिक्चर डिलीट कर दी। उसने पापा को कहा कि सुभान ने मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दी, मुझे आप रिकवर करा के दे। तब उसके बाद रोमा को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और फिर जब थोड़ी देर बाद फिर जब रोमा ने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की, फिर मेरे भाई ने की सेम, मगर उसने भी सेम वो की थी सर्टिफिकेशंस। फिर मैंने की और फिर बाद में अभी मेरी बहन का मेरा रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, आपका रिकॉर्ड क्या है? मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने NCERT भी, MCTS और MCS से किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? तब मेरी उम्र थी 7 साल। 7 साल। जी बेटा, अब जैसे कि भाई ने बता दिया, ये आपस में शरारतें भी तो करते होंगे ना आप लोग, तो अब ये भाई आपको कॉपी कर रहा है, आपको फॉलो करता है, कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे भाइयों के अलावा पूरी वर्ल्ड से बच्चे मुझे कॉपी कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। गुड। और आपका जो है जाहिर है आप घर में सबसे पहले अवार्ड आपके पास आया, तो उस वक्त आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी और किससे इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया? मैंने तो ये अल्फ़ा कीम से इंस्पायर होकर ये काम किया था। अच्छा। और मैं बहुत प्राउड फील करी थी कि मैं दुनिया की सबसे यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल बन गई। माशाल्लाह। अच्छा, ये भाई जो है जब आप काम कर रही होती हो तो उस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहे थे जिस वक्त आपको ये जाहिर है वो अवार्ड नहीं मिला था? ये बहुत डिस्टर्ब करते थे, मेरी पिक्स थी डिलीट कर देते थे, ड्राइव को मैं लॉक लगाती थी, ये अनलॉक कर देते थे, विंडो उड़ा देते थे और यूज़र्स का पासवर्ड चेंज कर देते थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई थी। फिर मैंने सीखने की ठानी और जब मैं सीख रही थी तो उसके बाद अल्फ़ा किंग की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने ये अपना चैलेंज ले लिया था कि जो अल्फ़ा किंग ने किया मैं वो करूँगी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगी। गुड, जिंदाबाद। आपके क्या जज्बात हैं?
मेरे जज्बात हैं कि मैंने इस तरीके से सीखा कि जहाँ भी मैं देखता अरफा करीम और रोमा का नाम होता था, मैंने इसको चैलेंज दिया कि मैं भी ये सर्टिफिकेशन कर लूँगा और तुमसे आगे निकलूँगा। किससे कहा आपने? मैंने अपनी बहन, बड़ी बहन रोमा से। अच्छा, तो यानी जब आपने इनसे कहा कि आपसे आगे बढ़ूंगा तो उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इंशाल्लाह तुम आगे अच्छा, बढ़ो। यानी आपकी हौसला अफजाई की। जी। सही। जी बेटा, आप? मैं जब छोटी थी तब मेरे बहन भैया ने ये कर चुके थे और मैं इन्हें देखती रहती थी। मैंने पापा को कहा कि मैंने भी ये करना है। तो अच्छा। पापा ने कहा जब आप बड़ी हो जाओगे तो तब मैं जुम्मा को कहूँगा वो आपको 1 ईयर में तैयारी कराएं। जब मैं बड़ी हुई तो मैं 1 ईयर में तैयारी की और एग्ज़ाम्स दिए। अच्छा, यानी आपने पहले से ही ये ठानी कि जब मेरे भाई कर सकते हैं, मेरी जो है बाजी कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। यानी ये, अच्छा ये बताइए कि घर में कोई भी काम करते हैं तो अम्मी पापा इधर उधर कहीं जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? क्या? यानी अम्मी पापा किसी काम में मसरूफ़ होते हैं तो आप घर में जब बैठ के खा रहे होते हैं, मेरे पास कोई अच्छा सा खाना है, पापा नहीं है या मामा नहीं है, तो खाना खाने में मज़ा आता है आप लोगों को? इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जब कोई हमारे घर में स्पेशल खाना बनता है तो पापा कभी अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं तो हमें कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब पापा होते हैं तो हमें खाने का मज़ा आता है, क्योंकि पापा का खाने का टेस्ट सबसे डिफरेंट है। अच्छा। और जब पापा के साथ हम खाते हैं तो उसके दौरान हम पूरी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो अपने हमें सलूशन बताते हैं। तो जब पापा साथ होते हैं तो बहुत बोरिंग सा लगता है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे पापा के हवाले से? इन्होंने तो बताया जब पापा नहीं होते हैं तो हम बोर महसूस करते हैं। बोर महसूस करते हैं, और जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग डिस्कशंस करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो फिर जब पापा नहीं होते तो बहुत बोरिंग फील होता है कि बस सारे चुपचाप बस बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई भी नहीं है। अच्छा, पापा किस बस किस्म बहुत की जो है खामोशी इश्यूज है। पे बात करते हैं उन्होंने? कि हमारी पढ़ाई के ऊपर, ये कंप्यूटर्स के ऊपर हाँ, हाँ, हाँ। और ये सर्टिफिकेशन के ऊपर। अच्छा ये बताइए, ये घर के अंदर जो है जब मेहमान आते हैं तो यानी आप लोग जो है डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं अपने काम जो आप कर रहे होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं होती? नहीं, क्योंकि पापा जब आते हैं वो हमें हेल्प आउट भी करते हैं। अच्छा, थोड़ी नहीं सी होती है डिस्टर्बेंस क्योंकि थोड़े बच्चे आते हैं और फिर बच्चों के साथ बच्चे घुल मिल जाते हैं, तो थोड़ी सी बस थोड़ा सा मसला आता है, लेकिन फिर कवर कर जाते हैं। अच्छा, आप लोग बाहर घूमने भी तो जाते हैं, जी। ठीक है, पहले हम उस पर नहीं जाएंगे, पहले स्कूल की तरफ आते हैं। जब आपने अवार्ड लिया, माशाल्लाह से आपके भाई ने भी एजाज़ लिया, ये हम सब के लिए फ़ख्र है ना, हम सब आप लोगों को देखकर यानी खुश होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके छोटे भाई ने, और अब माशाल्लाह से छोटी बहन ने भी ये अवार्ड लिया है, एजाज़ है ना। तो अब जब स्कूल जाते हैं आप, जब तो वो उनका रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ? वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम उनके फ्रेंड हैं, और वो जब हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है तब वो हमसे बहुत ज़्यादा हेल्प मांगते हैं और हम उन्हें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप लोग साथ जा रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे आपको किस तरह? हमें कॉपी करते हैं। अच्छा। हमें कॉपी करते हैं क्योंकि जब हमारी 8th क्लास होती है तो काफ़ी बच्चे हमसे हेल्प मांगते हैं। अच्छा, कहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा बता दो, तो जब हमारा फ्री टाइम होता है तो हम उनको थोड़ा बता देते हैं। अच्छा, यानी आप जब साथ जाते हैं आप लोगों को मज़ा आता है। अच्छा, ये तो आपके स्कूल की हद तक जो रोज़ाना आपके साथ वो मिलते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग आप लोगों को पहचानते हैं? लोग पहचानते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वहाँ मार्केट में कहीं पे जाते हैं तो वो आके आप लोगों से मिलते हैं? जी मिलता है। वो जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं वही बच्चे आ रहे हैं जो एक घर में 3 बहन भाइयों ने किया था, और जिन्होंने एक ही घर में 3 बहन भाइयों ने ये सर्टिफिकेशन हासिल की थी MCITP की। अच्छा, क्या आपके में। अच्छा ये बताइए कि उम्मूमन जो पाकिस्तान में आप लोग पढ़ते हैं अखबारात में भी कि सारे बच्चे माँ बाप उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं उनके लिए कहूँगा कि वो उनके जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करें सही। ताकि और उनको इनकरेज करें कि वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो वो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास हमने अपना एक मैनुअल क्रिएट किया है जिसका नाम सिरास है, और हम उसके ज़रिए हम उनको उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी आपका ऑनलाइन एक लोगों को जो मोटिवेट करना, उनको सिखाने के लिए कोई आप लोगों ने साइट बनाई हुई है? लेकिन बनाई नहीं है, लेकिन अभी बनाई वो मैं अच्छा। वो मैं उस पे पूरे हम काम लोग चल कोशिश करेंगे। अच्छा। मेरी तरफ से ये पैगाम है कि माँ बाप ने अपने बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि बच्चे खुद तो अपना टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनके माँ बाप ने उनका टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, और जो वो डायमंड्स होते हैं ना उन्हें थोड़ा तराशने की ज़रूरत होती है। सही, ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनको रिसोर्सेज दें ताकि वो दुनिया में आगे निकल सकें। सही। हमारी छोटी बाजी क्या कहेंगी? आपके जो साथ साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपके क्या वो कोशिश करें कि हमारे जैसे आगे बढ़े। सही। अच्छा, ये चलें, ये तो हमारी छोटी बाजी है, तो ये तो इनका जो जी में आए वो कर सकती हैं। अच्छा, आप बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे हो, आगे क्या बनोगे? मैं आगे जाके एक अपना ब्राउज़र बनाऊंगा ताकि जो हम आउट ऑफ कंट्री के वो जो ब्राउज़र है हम वो यूज़ करते हैं, अब जाके मैं अपना नया ब्राउज़र लाऊंगा ताकि लोग हमें पैसे दें और मैं वही पैसे अपने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में लूँगा। वाह। अच्छा, आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे आगे चल के। जी बेटा, आपके क्या इरादे हैं? अभी हम लोगों ने MCITP, MCTS और MCSA किया है, उसके अलावा हमने IELTS किया है और 6.5 बैंड्स लिए हैं, और विंडोज़ सर्वर 2012 पे भी हमने काम कर लिया है। उसके अलावा अभी CCNA कर रहे हैं, और मेरा CCNP और CCIE करने के बाद मैं लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर बनूँगी। गुड, जिंदाबाद। आपके क्या इरादे? और मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूँगा। अच्छा, तो फिर क्या आप मैं एक अपनी सैटेलाइट और एक अपना ड्रोन बनाऊँगा, अच्छा। मतलब एक अपना एयरप्लेन। रोबोटिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ, और जापानिया के रोबोटिकल इंजीनियर बनना चाहती हूँ, पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी चलाई। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का जो घर के अंदर, ज़ाहिर है स्कूल आप जाते हैं, स्कूल से वापस आके स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी आप लोगों की होती है, उसके जब आप घर पहुंचते हैं तो आप लोगों ने अपना एक शेड्यूल, टाइम टेबल वगैरह बनाया हुआ है? पहले क्या है वो टाइमिंग आप लोग, ताकि दूसरे बच्चे जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं ना, वो भी आप लोगों को देख के वो ख्याल रखें? क्या बनाया हुआ है? वैसे अगर हम करते तो हैं, मगर उनको भी चाहिए कि ये फॉलो करें, क्योंकि वो जब भी स्कूल से आते हैं अपना होमवर्क करते हैं और खेल में लग जाते हैं। हमारा शेड्यूल ये है कि हम स्कूल से आते हैं और फिर हम थोड़ा अपना होमवर्क करते हैं, फिर हम कंप्यूटर वाली साइड पे लग देते हैं, और फिर हमारे टीचर आते हैं जो हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, वो हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। हम फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं आजकल, वो हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं रात को 6 बजे तक। उसके बाद फिर हम अपना वो रिवाइज करते हैं कंप्यूटर का, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर खेलते हैं। और अच्छा, ये थोड़ा सा थक गए हैं ना, तो आगे आप बता दीजिएगा। अभी छुट्टियां हैं तो इसलिए रूटीन ज़रा थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो उससे स्कूल टाइमिंग से जब हम वापस आते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम स्कूल का होमवर्क करते हैं। होमवर्क करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेकर कंप्यूटर का काम शुरू कर देते हैं। 3, 4, 5 घंटे तक हम कंप्यूटर्स का काम करते हैं, और फिर उसके बाद एक फ़िज़िक्स के टीचर आते हैं जो हमें काम कराते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खुसूसन फल फ्रूट, वो आपको कौन से अच्छे लगते हैं? मुझे फ्रूट्स में मुझे एप्पल अच्छा, और पीच। आपको? मुझे ग्रेप्स और एप्पल। अच्छा, आपको क्या? मुझे लीचीज़ अच्छी लगती हैं और एप्पल्स अच्छे लगते हैं। सब फ्रूट्स सही। अच्छा, ये बताओ,
ये दादा दादी नाना नानी उनके पास आप लोग जाते हैं तो वो क्या चीज़ उनसे सुनना आप पसंद करते हैं? हम उनसे क्या सुनते हैं? उनसे कहानियाँ सुनने का मज़ा आता है। हाँ, तो कहानी- कौन सी मुझे आप जोक सुनने का बताएं मजा कौन सी आता कहानी सुनना आप ज़्यादा लाइक करते हैं? जैसे पुरानी पुरानी या फिर ये कोई ड्रोनी, मसलन कोई मसलन कोई भूत वाली होगी। अच्छा भूत वाली कहानी। आप मुझे तो उनकी अपनी कहानियाँ मसलन मसलन उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी पहले, उसके बाद मामा की शादी से पहले कैसी थी, और इस तरह की। अच्छा यानी वो उनकी जो Story. ज़िंदगी है जो बचपने Life की story. बातें हैं लाइफ स्टोरी, हाँ, इस तरह आप हिस्टोरिकल, अच्छा हिस्टोरिकल मतलब कि जिस तरह बहुत पुरानी हसन मोहम्मद के दौर में। अच्छा सीरत से मुतल्लिक। जी आप क्या सुनती हो या उनको तंग करती रहती हो? स्टोरीज एंड जोक्स। जोक्स। जोक्स भी उनसे सुनती हो? ठीक। अच्छा ये बताइए कि जब गुस्सा आ जाए इंसान को आता है ना गुस्सा, हमें तो गुस्सा आ जाए कि बड़ा जो घर के बड़े हैं वो गुस्सा करते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जब कोई गुस्सा करता है हम पे आप पे, जैसे कि घर के अंदर बड़ी बहन गुस्सा करे, अम्मी गुस्सा करे, पापा गुस्सा करे बिलफरज, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि उनकी जो मार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्योंकि उनकी जो मार है वो भी हमारे लिए प्यारी होगी। अच्छा यानी उनकी मार भी आपको अच्छी लगती है। ठीक। डिपेंड आप- करता है कि क्या प्रॉब्लम क्या थी, वो किस वजह से उन लोगों ने हमें डांटा। अगर कोई प्रॉब्लम सही प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, वरना अगर नहीं अगर प्रॉब्लम नहीं ठीक तो फिर हम ऐसे चुप करके कमरे में चल जाते हैं कि शायद हम नहीं किया हो, कि बड़े का भी गलत नहीं हो सकता। सही तो अगर हमें पता है कि हमने किया तो इससे शर्मिंदा हो जाते हैं और सॉरी करते हैं। सॉरी करते हैं आप। कि उनका गुस्सा जो है वो जायज़ है, क्योंकि हम लोग वो हमें किसी वजह से डांटते हैं ना, कि हमने कोई गलती की है या गलती की है तो वो हमें डांटते हैं। वैसे अच्छा ये कौन बताओ डांटता है? आपको गुस्सा आए तो आप क्या करते हो? आपको गुस्सा आए तो मैं बस एक कमरे में बैठती हूँ। तो मैंने चुप क्या चल किया? लेते हैं। आपको गुस्सा आ जाए मैं खाना शुरू हो जाती हूँ। खाना शुरू। आपको मुझे गुस्सा है जिसके ऊपर गुस्सा आता है सब इनके ऊपर, अगर ज़्यादातर जो मुझे इनके ऊपर ही गुस्सा आता है तो मैं इनको मालूम। जी आप ज़ाहिर है इतनी कामयाबियाँ आपने ली तो इसमें माँ बाप का बड़ा हाथ है। तो आप देखने वालों को, बहुत सारे बच्चे आपको कॉपी करते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनके स्पेशली पेरेंट्स को पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उनको जहाँ पे एग्जीबिशन होती है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उनको लेके जाएं ताकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो। और जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो हमारे पास आए और हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे। और उसके लिए हमने एक बुक बनाई जिसका नाम सिरास है और ये वो बुक है और इसमें स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स हमने लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो भी हमारी तरह सर्टिफिकेशन कर सकें और वो भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल बन सकें। बहुत ज़बरदस्त। भाई ने कितनी खूबसूरत बात की। आप क्या कहेंगे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको वो रिसोर्सेज देने चाहिए जिनकी उनको ज़रूरत है, सही। ताकि वो भी हमारी तरह बन सके और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। बहुत ज़बरदस्त। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम नाम सामने रोशन आए। ठीक। जी रोमा आप क्या कहेंगी? मेरा पैगाम पेरेंट्स के लिए है मेरा पैगाम ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए कि वो अपने बच्चे का टैलेंट पहचान सकें। उनको बच्चों को कहना चाहिए कि शाबाश बेटा तुम कर सकती हो। और ये पेरेंट्स माँ और बाप दोनों का हक है कि वो अपने बच्चे को रिसोर्सेज दें। अच्छा ये हमारी एक छोटी प्यारी सी परी बैठी हुई है। ज़ाहिर है इन्होंने इतना बड़ा एवार्ड और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो बेटा आप क्या कहेंगी, कोई पैगाम दे दें आप? मेरा पैगाम पेरेंट्स के लिए कि वो अपने
बच्चों को माहौल दें, ज़्यादा से अच्छा माहौल दें और अपने बच्चों को इनकरेज करें सही। और जो वो चाहते हैं उन्हें मिले। अच्छा, यानी वो माँ बाप जो है अपने बच्चों को वो सब चीज़ें ला के दे दें जो वो चाहते हैं पढ़ाई के एतबार से उनके काम आ जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन जगजली सुस पशीगत गोटे मजा को माहौल हन ओस छाल बोलो मजा कया निखार अटन रिनो चेहरो जो रिनो शक्ल जो यानी वाजे बहन कि रिस रि कया खुशन और तुम पढ़ाई सिलसिला मजा तुम रेस मजा बयो के मजा मामालू सांच के रिनो रवैया हन ए रवैया जो अंदाज़ा बहन कि रिस चुने चुने ख्वाहिशाती तो मामालू मशो पेश थी है तो मामालस पूरे थी है तो ऐसे नतीजा सो मशोहन अश पूरी दुनिया तमजा अनि चारों तरफ के एवार्ड हन अनि निनो फ़ख्र हन अनिनो मेहनत और मामालो शफकत मोहब्बत वजाज अश पूरी दुनिया तमजा न सिर्फ तो मामालो नोम रोशन थी बल्कि पूरी दुनिया तमजा पाकिस्तान नोम गा निस रोशन थी सोस गा अन तरीकाज अन किस्म छालबाल तुम ख़ानदान नहीं और पूरी पाकिस्तान नहीं सोस फ़ख्र और पाकिस्तान नहीं एक पहचान है सनुगमन अनि अल्फाज गिनी अनि छाल बलो गोटे जो मस्त इजाज़त की नमुस अजीन प्रोग्राम में कोशिश है भाई निनो मामाले छुबी रिनो साथ के मोरे थे हयोन सने से खिदमत पेश हम आयात हुसैन तो मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा खुदा हाफिज़।